सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्री बजट मीटिंग में दिए गए हरियाणा के 2 सुझाव माने गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बीते 2 सालों में किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपए डाले। सीएम ने बताया कि हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन में भी 25% सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है। हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे। उसमें से 2 सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए। तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा। और खास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसको केंद्र और ज़रा इसको एनहांस करेगा। और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपये हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में, और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले 2 सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़े इसकी भी योजना केंद्र ने काफ़ी बनाई है। और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बड़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो की गई है, तो बेरोजगारी काफ़ी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। GST की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपए चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी GST कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसके इंक्रीज की। तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 16-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था, और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूँ ये, और 23-24 का जो बजट है उसमें 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर ये लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी राहत इसमें दी।